Hello guys, welcome in my YouTube channel Microbio Wala. Today we will discuss about the new topic of microbiology, bacterial growth curve. What is the bacterial growth curve and different type of phases in the bacterial growth curve we will see. तो एक बैक्टीरिया है या बैक्टीरियम है, उसको इनोकुलेट किया लिक्विड मीडिया के अंदर, जैसे न्यूट्रिएंट ब्रोथ मान लो, उसके अंदर अपन ने इनोकुलेट किया, फिर इंक्यूबेटेड किया ओवरनाइट एट 37 डिग्री सेल्सियस पे, तो ग्रोथ फॉलो करती है इस फेज को। तो इस बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के अंदर 4 फेज पाई जाती है: लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड डिक्लाइन फेज। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि लॉग फेज क्या होता है। तो लॉग फेज के अंदर यह होता है कि इट इज पीरियड बिटवीन इनोकुलेशन एंड बिगिनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो इसके अंदर क्या हो गया कि ये बैक्टीरिया में मैंने इनोकुलेट किया, इसके बाद में क्या होगा कि ये एंजाइम और फूड सोर्स है जो लिक्विड मीडिया से लेगा और अपने अंदर एक्यूमुलेशन करेगा। तो एक्यूमुलेशन करने के बाद अब ये रेडी हो जाएगा सेल डिवीजन के लिए। जो सेल डिवीजन है और इनोकुलेट जो अपन ने किया उसके बीच का टाइम पीरियड है, उसे अपन कहते हैं लैग फेज। तो आफ्टर इनोकुलेटिंग इनटू ए कल्चर मीडियम, बैक्टीरिया डू नॉट स्टार्ट मल्टीप्लाइंग इमीडिएटली। तो इमीडिएटली ये मल्टीप्लाई स्टार्ट नहीं करता, क्योंकि टेक टाइम टू बिल्ड अप एंजाइम एंड मेटाबोलाइट्स। तो एंजाइम और मेटाबोलाइट्स को अपने अंदर एक्यूमुलेट करेगा और उसके थ्रू बिल्डअप करेगा बैक्टीरिया। फिर क्या होगा कि एक स्टेज ऐसा आएगा कि इतना साइज इंक्रीज हो जाएगा एक्यूमुलेशन ऑफ एंजाइम के कारण कि अब ये स्टार्ट करना शुरू कर देगा सेल डिवीजन। तो रीच मैक्सिमम साइज एट द एंड ऑफ लैग फेज। लैग फेज के एंड में इसका मैक्सिमम साइज होगा बैक्टीरिया का। तो इसके अंदर क्या होगा, बैक्टीरिया सिर्फ साइज में इंक्रीज करेगा और मैक्सिमम साइज तक पहुंच जाएगा, क्योंकि ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ द एंजाइम एंड मेटाबोलाइट्स। तो लैग फेज के अंदर बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं करता, लेकिन बैक्टीरिया साइज के अंदर बढ़ जाता है। अब सेकेंड फेज देखते हैं, लॉग फेज। लॉग फेज के अंदर क्या होता है कि अब इसमें बैक्टीरिया है वो डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देगा। तो क्या होगा, डिवाइडेड एक्सपोनेंशियली एंड स्मॉलर इन साइज। यहाँ क्या होगा, जो साइज इंक्रीज हुआ था लैग फेज के अंदर, यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो स्मॉलर इन साइज में पाया जाएगा। और बायोकेमिकली एक्टिव होता है। तो बायोकेमिकली एक्टिव होता है मतलब डिफरेंट टाइप का एंजाइम प्रोड्यूस करेगा मेटाबोलाइट्स के लिए और उसका ब्रेकडाउन करेगा। तो अपन अलग अलग बायोकेमिकल रिएक्शन इस स्टेज के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं लॉग फेज के अंदर। यूनिफॉर्मली स्टेन, बेस्ट टाइम टू परफॉर्म द ग्राम स्टेन, क्योंकि बैक्टीरियल है वो सारा एक ही साइज का होगा, स्मॉल साइज का, और इसके अंदर अपन है जो यूनिफॉर्मली स्टेन गेन कर सकते हैं ग्राम स्टेन से। अब आता है थर्ड नंबर पे स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में क्या होता है, आफ्टर द लॉग फेज द बैक्टीरियल केसेज ऑलमोस्ट कंप्लीटली ड्यू टू एग्जॉशन ऑफ न्यूट्रिएंट, एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट एंड ऑटोलाइटिक एंजाइम। तो इसके अंदर क्या होगा कि जैसे जैसे स्टेशनरी फेज आ जाएगा तो लॉग फेज के अंदर ऑलमोस्ट न्यूट्रिएंट यूज कर लेगा। तो इसके अंदर क्या होगा कि न्यूट्रिएंट का एक तो कमी आ जाएगी, तो एग्जॉशन ऑफ द न्यूट्रिएंट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ द टॉक्सिक प्रोडक्ट, क्योंकि जब मेटाबोलाइट्स होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन चलेगा तो उसके बाद में कुछ न कुछ प्रोडक्ट बनेगा। तो कुछ प्रोडक्ट हो गए वो टॉक्सिक होते हैं, तो टॉक्सिक प्रोडक्ट का एक्यूमुलेशन इस स्टेशनरी फेज के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ऑटोलाइटिक एंजाइम कुछ बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं जो खुद की बैक्टीरियल कॉलोनी को ही नष्ट कर देते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि प्रोजेनी सेल इक्वल टू नंबर ऑफ सेल डाई, जितना सेल डाई होगा उतना ही प्रोजेनी सेल बनता रहेगा। जैसे अगर दो सेल डाई किया है तो दो ही नया बन जाएगा। तो इसके अंदर प्रोजेनी सेल होता है इक्वल टू नंबर ऑफ द सेल डाई। बैक्टीरियम बिकम ग्राम्स वेरिएबल, इसके अंदर ग्राम्स वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया डाई है, कुछ बैक्टीरिया वायबल है, प्रोजेनी सेल के रूप में है। तो कुछ स्टेन को गैन करेंगे, कुछ स्टेन को गैन नहीं करेंगे, तो अपन को यूनिफॉर्मली स्टेन नहीं दिखेगा इसके अंदर। तो मोर स्टोरेज ग्रेन्यूल्स आर फॉर्म्ड। तो इसके अंदर क्या है कि जो स्टोरेज ग्रेन्यूल्स होता है वो बाद में फूड के लिए यूज करता है, तो स्टोरेज ग्रेन्यूल बना लेगा स्टेशनरी फेज के अंदर, क्योंकि एग्जॉशन ऑफ द न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है। और स्पोरुलेशन अकर्स इन दिस फेज। तो ये क्या होता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन में होता है या जब मेटाबोलाइट्स या इसके लिए फूड या जो फूड का सोर्स होता है वो कम पड़ने लगता है बैक्टीरिया का, तो वो स्पोरुलेशन करना स्टार्ट कर देता है, स्पोर का फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है और स्टोरेज ग्रेन्यूल्स फॉर्म्ड करता है। बैक्टीरिया प्रोड्यूस
एक्सोटॉक्सिन, एंटीबायोटिक्स एंड बैक्टीरियोसिंस। तो ये क्या करता है कि एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है या फिर एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करता है। तो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करेगा तो ये क्या होगा कि जो अदर बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहे हैं उनको भी ये डाई करने लग जाएगा, बैक्टीरिया मारने लग जाएगा, ठीक है। और डिक्लाइन फेज, अब डिक्लाइन फेज के अंदर क्या होता है कि बैक्टीरिया डिवाइडिंग स्टॉप कंप्लीटली। इस फेज के अंदर बैक्टीरिया डिवाइड करना कंप्लीटली स्टॉप कर देता है। सेल डेथ कंटिन्यूस ड्यू टू एग्जॉशन ऑफ द न्यूट्रिएंट। यहाँ आता है न्यूट्रिएंट पूरा ही खत्म हो गया, इसलिए क्या है कि बैक्टीरिया है वो डेथ होता रहेगा। एक्यूमुलेशन ऑफ द टॉक्सिक प्रोडक्ट, इस फेज में टॉक्सिक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और कोई इवोल्यूशनरी फेज बन जाएगा बैक्टीरिया का, कोई नया बैक्टीरिया दिखेगा उसमें, क्योंकि म्यूटेशन हो जाएगा और सेल वॉल का डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा, उसके अंदर एंजाइम है वो अपना डिफरेंट एंजाइम बन जाएंगे, तो इवोल्यूशनरी है जो नया बैक्टीरिया बन जाएगा। इन बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व we saw the different phase. Now we will understand and try to gain the knowledge about the bacterial growth curve. Now plotted growth in x-axis time and y-axis number of cell. 4 phases: lag phase, log phase, stationary phase and phase of decline. तो इसके अंदर क्या होगा कि ये जो कर्व है, जो लाइन बनी है ब्लू कलर से, वो टोटल काउंट के बारे में बताती है और रेड लाइन से है जो वायबल काउंट के बारे में बताती है। तो लैग फेज के अंदर क्या होगा कि बैक्टीरिया है वो डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन यहाँ आते आते क्या होगा, एक्यूमुलेशन एंजाइम और मेटाबोलाइट्स का करेगा, बिल्डअप करेगा खुद को बैक्टीरिया, तो साइज यहाँ मैक्सिमम होगा बैक्टीरिया का, ठीक है। इसके बाद वाली फेज के अंदर बैक्टीरिया डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, तो इसके अंदर बैक्टीरिया का नंबर ऑफ सेल है वो दोनों में बढ़ेगी, टोटल काउंट भी बढ़ेगा और वायबल काउंट, ये दोनों बढ़ जाएंगे। स्टेशनरी फेज के अंदर क्या होगा कि जितने बैक्टीरिया डेथ हो रहे हैं उतने ही बैक्टीरिया प्रोजेनी सेल बन रही है, लेकिन टोटल काउंट है वो इससे भी ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ डिवाइडेशन की बात हो रही है। वायबल बैक्टीरिया, वायबल काउंट है वो स्टेशनरी फेज पे इतना ही रहेगा। तो क्या होगा, टोटल काउंट के अंदर प्रोजेनी सेल को भी काउंट करते हैं और जो सेल डेथ हो रखी है उसको भी काउंट करते हैं, तो टोटल काउंट है वो इंक्रीज हो जाता है इस स्टेशनरी फेज के अंदर, लेकिन वायबल काउंट है वो स्टेशनरी रहता है। अब क्या होता है कि फेज ऑफ डिक्लाइन के अंदर वायबल काउंट है वो एकदम गिर जाता है, एग्जॉशन ऑफ द न्यूट्रिएंट के कारण सारे बैक्टीरिया है वो डेथ हो जाते हैं, लेकिन टोटल काउंट बैक्टीरिया जो डेथ है वो पूरी टोटल काउंट तो इस डिक्लाइन फेज से मतलब वायबल काउंट से ज़्यादा है। तो इसको अब अपन डिफरेंशिएट टाइप से समझते हैं कि लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड डिक्लाइन फेज। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या है कि बैक्टीरिया डिवाइडेड लैग फेज के अंदर नहीं करता, लॉग फेज के अंदर करता है। स्टेशनरी फेज के अंदर प्रोजेनी सेल होता है उसका इक्वली ये सेल होती है, और इसके अंदर जो डिक्लाइन फेज होती है वो बैक्टीरिया डिवाइड नहीं करता। अब जब बैक्टीरियल डेथ होती है तो लैग फेज के अंदर कोई डेथ नहीं होती, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिएंट ज़्यादा होता है, एक्यूमुलेट करता है न्यूट्रिएंट का, और लॉग फेज के अंदर भी डेथ नहीं होती क्योंकि सेल डिवीजन होता है कंटिन्यूसली। लेकिन स्टेशनरी फेज के अंदर जैसे जैसे स्टेशनरी फेज के अंदर बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूट्रिएंट का एग्जॉशन होगा, तो सेल है वो डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। और डिक्लाइन फेज के अंदर कंप्लीटली न्यूट्रिएंट का एग्जॉशन हो जाएगा तो सेल पूरी की पूरी डेथ हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि लैग फेज के अंदर बैक्टीरियल डेथ नहीं होगी, लॉग फेज के अंदर नहीं होगी, स्टेशनरी फेज के अंदर होगी और डिक्लाइन फेज के अंदर होगी। अब टोटल काउंट है वो लैग फेज के अंदर टोटल काउंट तो फ्लैट ही रहेगा, क्योंकि मैंने 10 अगर बैक्टीरिया को ब्रॉथ के अंदर डाला है तो वो 10 के 10 से साइज में इंक्रीज हो जाएंगे, एक्यूमुलेशन और बिल्डअप करेंगे इसका मेटाबोलाइट्स और एंजाइम का, लेकिन कोई भी सेल डिवीजन नहीं हुआ। लेकिन इसके अंदर सेल डिवीजन होगा तो राइजेज होगा। अब स्टेशनरी फेज के अंदर है कि सेल है वो टोटल काउंट के अंदर जितनी सेल जा रही है उतनी भी नहीं बन रही है, तो क्या होगा, टोटल राइजेज हो जाएगा। लेकिन डिक्लाइन फेज के अंदर फ्लैट है, क्योंकि सारे के सारे जो वायबल और टोटल काउंट है अब वो सारे ही बैक्टीरिया मर गए, इसलिए कोई मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है, इसलिए ये फ्लैट है। अब वायबल काउंट के अंदर क्या होगा,
कि लैग फेज में फ्लैट है, लॉग फेज में राइजेज होगा, स्टेशनरी फेज के अंदर फ्लैट है और डिक्लाइन फेज के अंदर फॉल्स हो जाएगा। डिक्लाइन फेज के अंदर ये वाइबल काउंट है वो गिर जाएगा। इसमें स्टेशनरी फेज के अंदर स्टेशनरी के रूप में पाया जाएगा। लॉग फेज के अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा। अब स्पेशल फीचर के अंदर अपन देखते हैं, स्पेशल फीचर के अंदर क्या है कि एक्यूमुलेशन ऑफ द एंजाइम एंड मेटाबोलाइट्स अटेंस मैक्सिमम साइज। ये मैक्सिमम साइज क्या हो जाएगा एंड ऑफ द लॉग फेज। एंड लॉग फेज के अंदर यूनिफॉर्मली स्टैंड मेटाबॉलिकली एक्टिव स्मॉल साइज, तो ये डिवाइड करेगा तो ये स्मॉल साइज के अंदर होगा। और स्टेशनरी फेज के अंदर ग्राम वेरिएबल प्रोसीजर, ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, स्पोर फॉर्मेशन होगा, एक्जोटॉक्सिन भी होगा, एंटीबायोटिक्स भी प्रोड्यूस करेगा और बैक्टीरियोसिन भी प्रोड्यूस करेगा। ये एंटीबायोटिक और बैक्टीरियोसिन क्या होते हैं कि अमीनो एसिड और स्मॉल पेप्टाइड बॉन्ड के बने हुए एंटीबायोटिक्स होते हैं, जो क्या है कि दूसरे बैक्टीरिया को भी ये किल कर देते हैं। अब इसके अंदर प्रोड्यूस क्या करता है, इन्वोल्यूशनरी ये फॉर्म्स करता है अपनी फेज को। डिफरेंट फेज पाई जाती है, कोई बैक्टीरिया किसी शेप और सारी के सारे सेल डेथ हो जाएंगे। तो किसी में म्यूटेशन हो गया, किसी में नहीं हुआ, किसी में सेम सेल यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक जीन सेम था और यहाँ जाके किल हो गया। तो इसके अंदर वेरिएबल काउंट के अंदर ये पूरा का पूरा डिक्लाइन फेज हो जाएगा, लेकिन टोटल काउंट के अंदर सेल है वो टोटल में ज़्यादा है, लेकिन जो वायबल काउंट है मतलब जीवित सेल है वो पूरी की पूरी डेथ हो जाएगी। Thank you for watching my video.